नमस्कार। मूत्र तंत्र संक्रमण पुरुषों में होने वाला एक बहुत सामान्य रोग है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं मूत्र त्याग करते समय जलन होना, दर्द होना, जल्दी जल्दी पेशाब आना, पेड़ों में दर्द होना, बुखार होना या कभी कभी तो मूत्र में रक्त आ जाना। पुरुषों में यह मूत्र तंत्र संक्रमण होता कैसे है? यदि आप पुरुषों के निचला मूत्र तंत्र देखें तो इसमें मूत्राशय होता है, जिससे एक मूत्र की नली निकलती है और उसके चारों तरफ एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इस मूत्र नलिका में जो मूत्र छिद्र होता है, वहाँ से एक बैक्टीरिया जो कि बाहरी वातावरण में होते हैं वो प्रवेश करते हैं और मूत्र नली में पहुंचकर कभी कभी तो वो वहीं पे अपनी संख्या में बढ़ने लगते हैं, या फिर कभी कभी वो और अंदर की तरफ जाकर मूत्राशय में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 16 अपनी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उनकी संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो मूत्राशय की सतह पर अपना असर करते हैं और आपको मूत्र तंत्र संक्रमण का रोग हो जाता है। मूत्र तंत्र संक्रमण के निदान के विषय में हम चिकित्सक प्राय आपको एक मूत्र की कल्चर जांच करने की सलाह देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? सर्वप्रथम तो आप ये जानिए कि इस जांच के द्वारा हम ये जानते हैं कि आपको किस कीटाणु से मूत्र तंत्र संक्रमण हुआ है। सामान्य तौर पर ये कीटाणु या तो ई कोलाई होते हैं और अधिकांशतः देखने में आया कि 90% से अधिक संक्रमण ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। दूसरा बैक्टीरिया है जिसे हम प्रोटियस के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा बड़ा बैक्टीरिया होता है और ये भी गंभीर प्रकार का मूत्र तंत्र संक्रमण कर सकता है। तीसरा बैक्टीरिया जिसको हम स्यूडोमोनास के नाम से जानते हैं, ये भी एक अत्यधिक गंभीर संक्रमण करने वाला बैक्टीरिया है। और चौथा है जिसे हम क्लैप्सिला के नाम से जानते हैं। तो साथियों, आपको इनमें से किसी एक या दो से मूत्र तंत्र संक्रमण हो सकता है। हर एक कीटाणु को मारने के लिए अलग अलग प्रकार की दवा होती है, इसलिए हम कल्चर जांच द्वारा सर्वप्रथम तो ये जांचते हैं कि कौन से कीटाणु से आपको इन्फेक्शन हुआ है। इसके अतिरिक्त मूत्र कल्चर की जांच द्वारा हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो भी कीटाणु आपके मूत्र तंत्र के अंदर है वो कितनी संख्या में मौजूद है। ये बैक्टीरिया मूत्राशय के अंदर 8 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। और जाहिर है जितने ज़्यादा कीटाणु अंदर होंगे, संक्रमण की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। मूत्र की जो कल्चर की जांच के बारे में जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस कल्चर जांच से हम ये भी जान लेते हैं कि कितने कीटाणु आपके मूत्र के नमूने के अंदर पहले से उपस्थित हैं। तीसरी बात जो हम कल्चर की जांच से जानना चाहते हैं वो ये कि जो भी कीटाणु आपके मूत्र तंत्र में संक्रमण कर रहे हैं वो किन दवाओं के प्रति सेंसिटिव हैं, किन दवाओं के प्रयोग से वो जल्दी मरेंगे। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि मूत्र के कल्चर की जांच एक अत्यधिक विशेष जांच है। कृपया इसको संपूर्ण महत्ता दें और इसका नमूना एकत्रित करने में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार से आपको नमूना एकत्रित करना चाहिए, जिससे कि हम चिकित्सकों को ये दोनों बातें सही तरह से पता चल सकें। आइए मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा जिससे आपका मूत्र कल्चर का नमूना सही से इकट्ठा हो सके और आपकी रिपोर्ट उचित तरह से आ सके। ये जो सावधानियां मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ, प्रश्न उठता है कि इन सावधानियों की आवश्यकता ही क्यों है। देखिए, पुरुषों में लिंग के आगे के ऊपर एक अग्रभाग पे एक त्वचा होती है जो लिंग को पूरी तरह से ढके रखती है। ये त्वचा पुरुषों में आगे आ सकती है, पीछे जा सकती है। कुछ पुरुषों में इस त्वचा के नीचे नाना प्रकार के कीटाणु पनपते रहते हैं और यदि
आप इस अग्रभाग की त्वचा को बिना पीछे किए और वहाँ पे बिना साफ किए मूत्र का नमूना देंगे तो वो सारे कीटाणु आपके मूत्र के नमूने में चले जाएंगे और हमारी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। इस प्रकार के नमूने को हम लोग कंटामिनेटेड सैंपल बोलते हैं। हम नहीं चाहते कि आपका समय जाया हो, अनावश्यक तौर पे खर्चा हो, इसलिए हम ये आपको समझा के बताना चाहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि जो आपको मूत्र नमूना देते समय हो सकती है, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? सर्वप्रथम तो आवश्यक है कि आप इस जांच के लिए एक छोटी शीशी जो टाइट ढक्कन से बंधी होती है, ऐसी शीशी जिसमें पहले से कोई संक्रमण मौजूद ना हो, हम इसे बोलते हैं विसंक्रमित शीशी। ऐसी शीशी या कोई कंटेनर या कोई जार आप पैथोलॉजी लैब से प्राप्त करें। नमूना देने से पहले अपने दोनों हाथों को खूब अच्छी तरह से रगड़कर साबुन पानी से धो लें और फिर इनको सुखा लें। आप लिंग को साफ करने के लिए विसंक्रमित वाइप का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये बाजार में मिलते हैं और ऐसा आवश्यक है कि आप एक बार में 3 वाइप्स का प्रयोग करेंगे। पहले आप अपने घर के शौचालय में जाएं और एकांत में लिंग के आगे की त्वचा को पीछे की ओर खींचें। उसके बाद एक पाइप लें और उसे चारों तरफ घुमाकर लिंग के आगे को साफ करने का प्रयास करें। पहले आप एक पाइप इस्तेमाल करें, उसे फेंक दें, फिर दूसरा वाइप लें, उससे भी एक बार और फिर से धीरे धीरे साफ करें, उसको भी फेंक दें, फिर तीसरा वाइप लें और उससे भी लगाकर साफ करें। इस प्रकार ध्यान रखें, यदि आप वाइप्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आप एक के बाद एक तीनों वाइप्स का प्रयोग करें। यदि किसी कारणवश आपके पास वाइप्स नहीं उपलब्ध हैं तो आप अपने पास उपस्थित कोई भी हाथ धोने का साबुन या अगर कोई मेडिकेटेड साबुन, लिक्विड साबुन होगा तो आप उसको लिंग पर लगाएं, अच्छी तरह से मलें और थोड़ी देर उसे लगा रहने दें, जिससे कि वो वहाँ पर उपस्थित अनावश्यक कीटाणुओं को कम कर सके। और फिर आप उसको धो दें, धो के और एक कपड़े के माध्यम से उसको भली भांति सुखा लें। कृपया ध्यान रखें, मूत्र का नमूना देने से पहले आपके लिंग का आगे का हिस्सा गीला नहीं होना चाहिए। अब आप टॉयलेट सीट में मूत्र करना प्रारंभ करें और शुरू का लगभग 10, 20, 25 ml मूत्र आप शौचालय की सीट में व्यर्थ जाने दें। जब ऐसा हो चुका हो तब आप वो शीशी लें, उसका ढक्कन खोलें और फिर आप नमूना एकत्रित करें। इस प्रकार हम इसको बोलते हैं कि मूत्र की मध्य धार से आपको नमूना लेना है। एकदम प्रारंभ का ही नमूना ना लें, एकदम अंतिम अवस्था का नमूना ना लें। धार के जब आप मध्य में हो वहाँ से आप मूत्र का नमूना लें। मूत्र का नमूना देते समय कृपया ध्यान रखें कि मूत्र शीशी के इधर उधर या बाहरी सतह पर ना गिरे। प्रयास करें कि आप 10 से 15 ml मूत्र का नमूना उस शीशी में इकट्ठा करें। बहुत अधिक इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं और इससे कम करना उचित नहीं। उसके बाद आप उस कंटेनर को टाइट से बंद कर दें। तत्पश्चात इस प्रकार एकत्रित किए गए मूत्र के नमूने को आप शीघ्र पैथोलॉजी लैब में पहुंचाने का प्रयास करें। हाँ, एक बात ध्यान रखें, यदि आप पैथोलॉजी लैब से बहुत दूर रहते हैं तो बेहतर होगा कि आप ये नमूना पैथोलॉजी लैब के शौचालय में जाकर ही दें, जिससे कि आपका जो आने जाने में समय व्यर्थ होने वाला है, जिसमें मूत्र का नमूना खराब हो सकता है, वो ना हो। इस प्रकार ये नमूना जब आप पैथोलॉजी लैब में दे देंगे तो वहाँ पर चिकित्सक उसको परखेंगे, उस मूत्र के नमूने को एक पेट्री डिश में लगाएंगे, फिर एक इंक्यूबेटर में रखेंगे, उसके ऊपर कोई दवा लगाएंगे, जांचेंगे। इस सारी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। मूत्र की कल्चर जांच की रिपोर्ट आने में लगभग 48 घंटे लगते हैं और कभी कभी तो 72 घंटे लगते हैं। इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखें।
और पैथोलॉजी लैब पर रिपोर्ट जल्दी देने का अनावश्यक दबाव न बनाएं। जब आपको रिपोर्ट मिल जाए तो आप उस रिपोर्ट का स्वतः आकलन न करें और ये ना ढूंढें कि कौन सी दवा 2+ है, कौन सी दवा 3+ है, कौन सी दवा सेंसिटिव है, रेजिस्टेंट है, और खुद से दवा ढूंढकर उसको लेना प्रारंभ ना करें। कृपया ये कार्य आप अपने चिकित्सक को करने दें। आशा है आप मेरे बताए गए इन सुझावों और सावधानियों का ध्यान रखेंगे, और जब भी हम आपसे कहें या मेरे कोई भी चिकित्सक साथी आपसे कहें कि मूत्र तंत्र में संक्रमण है, इसके निदान के लिए आपको मूत्र का नमूना देना है, तो आप मेरे द्वारा बताई गई इन सभी सावधानियों को बरतेंगे और सही प्रकार से अपना मूत्र का नमूना एकत्रित करेंगे। नमस्कार।